साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम इससे पहले विश्व के धर्मों का विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगले वीडियो में हम लोग 1 से 100 तक पढ़े थे। अब यहाँ से लेकर के 101 से लेकर के 177 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यह जो है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और यह इसका PDF आप लोगों को इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत कहाँ मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत कहाँ मिलता है। तो 101 का बी हो जाएगा मत्स्य पुराण में। और सबसे पुराण है तो मत्स्य पुराण ही है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है। तो 102 का बी हो जाएगा मत्स्य पुराण में। तो इसका आंसर बी सही होगा। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है। शिव की मूर्ति बना करके पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है। तो यह मिलता है महाभाष्य से। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता भी है, ये इसका बौद्ध धर्म का ही पूछता है। तो इसको आगम बोलते हैं। जैन साहित्य की जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। तो 104 का आंसर हो जाएगा आगम, यानी कि बी, आंसर बी सही होगा। और वहीं पे बौद्ध धर्म का होगा तो बिना पिटक बोलते हैं उसको। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो वह है कल्पसूत्र। जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या बौद्धों से है। तो इसका आंसर भी सही होगा। बौद्धों का पवित्र साहित्य कौन सा है। महाभारत है, संहिताएं है, तीर्थ है, त्रिपिटक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, त्रिपिटक है। बौद्धों का पवित्र जो साहित्य है वह है त्रिपिटक। दिया है 108 नंबर क्वेश्चन पे कि युद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है। कह रहा है कि युद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है। तो 108 का आंसर हो जाएगा, ये होगा सुत्त पिटक में। आगे, किस बौद्ध धर्म को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मतलब कि इसमें से कौन सा पिटक है जिसमें से बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो 109 का आंसर ये होगा, सुत्त पिटक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध संघ में जैसे जाने के लिए या रहने के लिए क्या नियम है, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो उसका उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। ठीक, आगे, बौद्ध धर्म का दर्शन का विवेचन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभिधम्म पिटक में। और आगे, 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है। तो 112 का आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसका आंसर डी सही होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। दिया है 113 कि सिखों के धर्म स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। सिखों के धर्म स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल जो है भारत में नहीं है। ननकाना साहिब, नांदेड़, पोटा साहिब और केसगढ़ साहिब। तो इसका आंसर 113 का हो जाएगा, ये हो जाएगा नानकाना साहिब जो है यह भारत में नहीं है। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या है। जो जैन ग्रंथ है उनकी भाषा क्या है। संस्कृत है, प्राकृत है, पाली, अपभ्रंश है। तो 114 का आंसर बी हो जाएगा, प्राकृत है। इसका आंसर बी सही होगा। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ। किस बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग हुआ था। तो 115 का आंसर हो जाएगा सी, अभिधम्म पिटक में संस्कृत का प्रयोग हुआ था। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। ईसाइयों का तो यह है बाइबिल। इसका आंसर बी सही होगा, 116 का। और कुरान है इस्लाम धर्म का। ठीक है, हदीस और तौराह भी है, जैसे यहूदियों का है और इसमें से है, देखिएगा आगे मिलेगा। 117 है कि सिख धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सी है। सिख धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सी है। गुरुमुखी है, गुरु ग्रंथ साहिब है, भगवत गीता है। तो ये तो दोनों होगा नहीं। तो 117 का आंसर हो जाएगा बी, गुरु ग्रंथ साहिब है। इसका आंसर बी सही होगा। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। ओल्ड टेस्टामेंट जो है ग्रंथ वो किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका यहूदी संप्रदाय से है। तो इसका आंसर भी सही होगा। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियां किस ग्रंथ में संकलित हैं। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें जो है उनकी स्मृतियां किस ग्रंथ में संकलित हैं। तो यह संकलित है हदीस में संकलित है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। पारसियों का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है। तो 120 का आंसर सी हो जाएगा, जेंदा वेस्ता है। ठीक है, इसका आंसर सी सही होगा। यहूदियों का ये कौन सा था, पारसियों का था। यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो यह है 121 का आंसर डी हो जाएगा, तोराह है।
ओके, यह जो देखिए यह था किसका, पारसी का था, कुरान इस्लामों का था। और हदीस क्या है, तो हदीस जो दिया था कि पैगंबर की जो बातें हैं, कही गई बातें और स्मृतियां ग्रंथ में लिखा गया है, तो हदीस में लिखा गया है। और यहूदियों का पवित्र ग्रंथ जो है त्योहार है, जिंदा व्यवस्था जो है पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे तोराह किस धार्मिक संप्रदाय के प्रति प्रसिद्ध पुस्तक है। तोराह जो है किस धार्मिक संप्रदाय का पवित्र पुस्तक है, तो 122 का आंसर सी हो जाएगा, यहूदियों का। इसका आंसर देखिए यहूदियों का तोराह है, और उसी को पलट करके पूछ रहा है कि तोराह किस धार्मिक संप्रदाय का पुस्तक है, तो यहूदियों का है। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन थे। गुरु ग्रंथ साहिब जो है संकलनकर्ता मतलब कि इसको लिखने वाले कौन थे, तो 123 का आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव थे। इसका आंसर ए सही होगा। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा, तो यह है श्रीमद् भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है। पीटक का शाब्दिक अर्थ है, पीटक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है टोकरी। पीटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी, आंसर ए सही होगा। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन की बीच वार्तालाप का वर्णन है, तो मिलिंद पंधो है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 126 का सी है। याद रखिएगा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का जो वार्तालाप का वर्णन मिला है वो मिलिंद पंधो में मिला है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो देखिए इसमें ए बी सी भूल गए हैं लिखना, ठीक है ना, तो इसका आंसर बी सही होगा, 27 का 127 का, तो इसका आंसर बी सही होगा, वेद व्यास है। आगे वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, महत ज्ञान समीप बैठना, संकलन और आख्यान, तो इसका 128 का आंसर हो जाएगा ए महत ज्ञान, इसका आंसर ए सही होगा। सुमेलित करना है, किससे कौन सा मतलब कि उपवेद निकला हुआ है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इसी क्रम में इसको याद रखिएगा। तो 29 का 129 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि अथर्ववेद है इसका, अथर्ववेद आयुर्विज्ञान का। और बी का कौन सा है, रुकिए गलत हो गया, ये डी आंसर सही है, माने ए का जो है, ए का 4 है, ए का 4 है। ऋग्वेद आयुर्विद्या से है, यजुर्वेद है धनुर्वेद से, सामवेद है गंधर्ववेद से, और अथर्ववेद है शिल्पवेद से, तो इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, किस ग्रंथ में उल्लिखित है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ में उद्धृत है, तो यह है किसमें, तो 130 का आंसर हो जाएगा सी, मनुस्मृति में लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 130 का सी। नेक्स्ट देखेंगे हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है, हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मंदिर, उसे मंदिर बोलते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल को क्या बोलते हैं, यहूदियों के जो पूजा स्थल है उसको क्या बोलते हैं, तो 132 का आंसर भी हो जाएगा, सिनागाग बोलते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल को सिनागाग बोलते हैं। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल को क्या बोलते हैं, तो पारसियों का क्या हो जाएगा, तो 133 का बी हो जाएगा, अग्नि मंदिर। बिहार बौद्धों के लिए है, मजार जो है इस्लाम के लिए होगा। बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल को क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्मावलंबियों को क्या बोलते हैं, तो इनका 134 का आंसर हो जाएगा ए बिहार बोलते हैं, इसका ए आंसर सही होगा। मिलिंद पंथो क्या है, मिलिंद पंथो क्या है, मिलिंद पंथो एक जैसे बुद्ध के और मिनांडर और बुद्धों के नागसेन से जो वार्ताचीत हुआ था उन्हीं का नाम है ये, तो उसी में से लिखा गया है मिलिंद पंथो। तो मिलिंद पंथो क्या है, यह एक नाम, बुद्ध का एक नाम है, कला एक नाम, बौद्ध पाठ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 135 का डी होगा, बौद्ध पाठ होगा, इसका आंसर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, ईसाई चर्च, यहूदी सिगनागाग, उपयुक्त सभी, अच्छा ऊपर नीचे हो गया पारसी अग्नि मंदिर, तो इसका आंसर सही सुमेलित है, एक मतलब कोई सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 136 का डी जो है, डी सभी जो सही है। ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाते हैं, यहूदी के लोग सिनागाग में जाते हैं, और पारसी लोग अग्नि मंदिर में जाते हैं, और हिंदू जो है मंदिर में जाते हैं, और बौद्ध जो है बिहार में जाते हैं। ठीक, अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है, अग्नि जो गृह है किस धर्मावलंबी पूजा के स्थल है, तो 137 का आंसर हो जाएगा सी पारसी धर्म का। नेक्स्ट है सिनेगाग किसका पूजालय है, तो यह अभी पढ़े थे हम लोग, सिनेगाग किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यहूदी का, इसका बी सही होगा। तो 39 क्वेश्चन है, 139 क्वेश्चन देखिए,
139 क्वेश्चन है कि सूची मतलब कि सूची 1 और सूची 2 दिया गया है धर्म के नाम पे, जिसे धार्मिक पुस्तकें हैं और किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे कुरान जो है इस्लाम धर्म से है, तो यहाँ पे एक में 2 यानी कि ए में 2 या तीनों आ गया, यानी कि ABCD यानी कि तीनों हो जाएगा ना, इसमें से BCD। अब देखिए बाइबिल 1 यानी कि बी जो है 1 हो गया, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखिए जातक कथा 4 है, यानी कि C4 है, यानी कि ये वाला सी का 4, और यानी कि इसका आंसर डी सही होगा। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है 3 हो गया, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तो डी हो गया। 139 का आंसर डी सही है। उपनिषद का प्रतिपाद विषय है, उपनिषद का प्रतिपाद विषय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा, सब उपयुक्त सभी है, मतलब भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म और प्राचीन भारतीय विधि। नेक्स्ट है अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, तो 141 का आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म में। अहिंसा का जो चरम स्वरूप सिद्धांत माना जाता है वह जैन धर्म में माना जाता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है, तो 142 का आंसर हो जाएगा ई, कर्मवाद का सिद्धांत जो है सब में एक धारणा है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, तो यह दिया था बौद्ध धर्म को, इसका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अधिकांश निवासी ईसाई हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु और त्रिपुरा, तो 144 का आंसर भी हो जाएगा। मणिपुर में अधिकांश तौर पर ईसाई धर्म के लोग हैं। सिंतो कहाँ का मूल धर्म है, सिंतो जो है कहाँ का मूल धर्म है, तो 145 का हो जाएगा बी, जापान का। सिंतो जो है जापान का मूल धर्म है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो इसको तो आप जानते ही होंगे, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो यह महाभारत है, इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पर्याय है, माने दोनों में पर्याय है, मतलब मिलता है, अहिंसा, त्रिरत्न सत्य। तो देखिए इसका आंसर 147 का हो जाएगा ए, अहिंसा। दोनों में अहिंसा मिलता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलवाया था, तो यह रामानंद शंकराचार्य थे। जो दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो 148 का आंसर हो जाएगा रामानंद, ये सही होगा। किस शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था, तो 149 का आंसर हो जाएगा सी, अकबर के जमाने में। इन्होंने ही दिन ए इलाही धर्म का स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, बौद्ध संप्रदाय का नहीं है, हीनयान, महायान, थेरवाद और दिगंबर। तो ये दिगंबर और पीताम्बर यह जो है जैन धर्म से संबंधित है, इसका आंसर सी सही होगा, 150 का सी सही होगा। स्तूप, चैत्य और मठ मुख्य रूप से संबंधित है, तो यह बुद्ध धर्म से संबंधित है। जो स्तूप है, चैत्य है, मठ है, यह शब्द बुद्ध मतलब बौद्धवाद से संबंधित है। दक्षिण भारत में मंदिरों का बृहद द्वारों को कहते हैं, मतलब जैसे बृहद द्वार जो है उसको क्या कहते हैं, तो गोपुरम कहते हैं उसको, तो इसका 152 का आंसर हो जाएगा सी, गोपुरम बोलते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह पूछता भी है, भारत के मतलब दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं, तो गोपुरम कहते हैं, तो इसका आंसर सी सही होगा। बौद्ध धर्म को मानने वाली सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक संख्या में किस राज्य में है, तो 153 का आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में है, इसका आंसर सी सही होगा। 153 इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद जन्म कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो 154 का आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में, इसका आंसर भी सही होगा। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, इस्लाम धर्म की, तो 570 हो गया ना, 570, तो ये हो जाएगा 5वीं ईस्वी में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 155 का ई हो जाएगा, 7वीं ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, अष्टांगिक मार्ग में कौन सा माने बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है, सद्वाणी, सद्विचार, सदिच्छा, सदाचारण, तो 156 का आंसर हो जाएगा सी, सदिच्छा। नेक्स्ट देखेंगे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का, मदीना, जेरूसलम और बगदाद, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मक्का में हुआ था उनका जन्म। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था, इसका आंसर ए सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है, 158 ईसा मसीह का जन्म स्थल कौन सा है, ईसा मसीह का, तो 158 का ये सही होगा, बेथलहेम है उनका जन्मस्थली ईसा मसीह का, तो ये भी पूछता है, ध्यान रहे। 159 है बी, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है, किसका कोड सिद्धांत, तो बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, वैष्णव मत का अनेकांतवाद, ये किनका है, तो यह है
जैन मत का, इसका आंसर बी सही होगा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक के नौ अभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है, की जाती है? बाहुबली, युद्ध, महावीर, नटराज। तो मस्त महाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका 160 का आंसर ए हो जाएगा, बाहुबली। इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल को टैब मठ स्थित है? टैब मठ, तो यह है क्या है? ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका आंसर भी सही होगा। टैब मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है। किस वर्ष विवेकानंद धर्म संसद में भाग लिया था? धर्म संसद में, तो 1893 में इसका भाग लिए थे। तो इसका आंसर ई होगा। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वह कौन था? किस शासनकाल में? यानी कि 1669 में उनका जन्म हुआ था और इसी के बाद से ही होगा। तो 1600 के बाद से, अकबर के बाद ही, कौन सा? अकबर के जमाने में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 163 का आंसर हो जाएगा क्या? बी होगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के जमाने में सिख धर्म की स्थापना किए थे। आगे अणुव्रत, अच्छा 1498 है ना यार, 1600 में लिख दिया, गलत है। 1469 है, 1469। तो 1526 में तो बाबर आया था, उसके पहले ये होगा। तो फिर तुगलक, ये दोनों में से तो कोई होगा नहीं, ये नहीं होगा। अब सिकंदर लोदी है, तो इनका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत, तो 164 का आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध, तो 165 का आंसर हो जाएगा बी, कौशाम्बी है। इसका आंसर बी सही होगा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा, मतलब कि कहा दिया है कि वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। सारनाथ, सांची, बोधगया और कुशीनगर। तो ये सांची का स्तूप है जो अशोक ने बनवाए थे। तो 166 का आंसर हो जाना चाहिए बी, सांची का स्तूप है तो संबंधित बौद्ध स्थल से ही है, लेकिन सांची का स्तूप उनके मृत्यु के बाद ही बना था और वो बनवाए थे अशोक ने। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। इसमें पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट देखेंगे यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम है सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटिका, जेद अवस्था। तो यहूदियों का क्या आंसर है? तो 168 का आंसर हो जाएगा बी, मूसा संहिता। इसका आंसर भी सही होगा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी? तो 169 का हो जाएगा डी, कौशल वंश की। इसका आंसर डी सही होगा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का तो जमाली थे। 170 का ए आंसर हो जाएगा, जमाली थे। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली थे। भगवान बुद्ध ने 4 सत्यों के प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूटों में से सही क्रम क्या है? दुख है, फिर दुख निरोध का मार्ग भी है, दुख का कारण भी है। यानी कि इसका हो जाएगा, एक तो सही है पहला, और इसका उसके बाद दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है, दुख का। तो इसका आंसर 171 का ए हो जाएगा। देखिए, एक मतलब कि दुख कारण है, मैंने दुख है, दुख का कारण भी है, और उसके बाद से यह जो है दो है, दुख का निरोध भी है, दुख निरोध का मार्ग भी है। दिया हुआ 172 में त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म के महिमा? तो इसमें तो ऑप्शन में दिया हुआ है बी, ठीक है ना, लुसेंट के ऑप्शन में दिया हुआ बी। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? जैन तीर्थंकर नहीं है। चंद्रप्रभा, नाम, नाथ मुनि, नेमी और संभव। तो इनमें से कौन नहीं है? तो 173 का आंसर भी हो जाएगा, नाथ मुनि नहीं है। निम्नलिखित युग में से गलत युग्म पहचानिए। ये दिया है कि चिश्ती, दिल्ली के जवाब, सोहरावर्दी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश, फिरदौसी बिहार। तो 174 का आंसर सी हो जाएगा, औलिया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो देखिए कहाँ पे स्थान पे बुलाई गई थी ना, रा पाकू है, रा बै पाकू। किसका है? तृतीय का ना, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही होगा। ठीक, तो ऑप्शन 175 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम सम्मिलित नहीं है? 4 धामों में पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम, मानसरोवर है। इसका आंसर हो जाएगा, और देखिए इसी को श्रृंगेरी बोलते हैं, श्रृंगेरी। मानसरोवर नहीं है, तो 176 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र यहाँ स्थित है, कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। तो इसका आंसर ए सही होगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े 177। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।